बहुत मेहरबानी। आज दिसंबर की 7 तारीख है और साल 2024 है, और मैं आपको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप क्रिसमस के अजीम त्यौहार मनाने की पुरजोश तैयारियां कर रहे हैं और गिरजाघरों को सजा रहे हैं और घरों की बत्तियों को रोशन कर रहे हैं और बच्चों की खुशियों के लिए उनकी पसंद के तोहफे खरीद रहे हैं। ग्रैंड बच्चे जिनके हैं वो उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं दुआ के तौर पर भी कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ कि हम एक ख़ानदान की हैसियत से यहाँ जमा हैं और खुदा से पूरे दिल से दुआ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अगर कभी भी हमने ये सोचा हो कि हम अपने आप को खुद बचा सकते हैं अपनी हदियात के जरिए से, अपने नेक कामों के जरिए से या अपने दूसरे इंसानी इरादों के जरिए से और पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए से, तो इन कामों की वजह से हम नजात तो कम से कम हासिल नहीं कर सकते। और क्रिसमस की त्यौहार जो है ये तो हमें ज्यादा ये एहसास दिलाता है कि वी कैन नॉट सेव आवर सेल्फ। चाहे जो जी में आए कर ले, somebody has to come from heaven to make us the citizen of kingdom of God. एक दफा मैंने नहीं बल्कि कई दफा 5 किंगडम का मैंने जिक्र किया। There are 5 kingdoms. The lowest kingdom of all the kingdom is the mineral kingdom. और मिनरल किंगडम जो है वो चाहे कितना भी जोर लगा ले कभी भी हायर किंगडम में दाखिल नहीं हो सकती। जो हायर किंगडम है विच इज अ वेजिटेशन किंगडम, तो वेजिटेशन किंगडम के जो मेंबर हैं दे हैव टू रीच डाउन एंड अपग्रेड लोअर किंगडम जो मिनरल है, तो इस तरह से अपग्रेड होता है। ये साइंस का एक कॉमन सेंस का और मामूली हर लोग जो साइंस की बुनियादी तालीम को भी समझते हैं वो इसको जानते हैं। और फिर जो वेजिटेशन की किंगडम है वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करती। जितने मर्जी रोजे रख ले, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितनी मर्जी वो इबादतें कर ले, जितने मर्जी बंदे गिरा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी तरीके से भी अपने आप को जो हायर किंगडम है उसमें दाखिल नहीं कर सकती। तो वेजिटेशन से जो हायर किंगडम है वो किंगडम ऑफ एनिमल है। तो एनिमल भी इसी तरह से अपने आप को, ह्यूमन किंगडम उनसे बड़ी किंगडम है, हायर किंगडम है। तो वेजिटेशन अपने आप को, मिनरल अपने आप को वेजिटेशन में दाखिल नहीं कर सकते, और वेजिटेशन अपने आप को एनिमल किंगडम में दाखिल नहीं कर सकती, और एनिमल किंगडम जो है वो अपने आप को, दे कैन नॉट बिकम द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसी तरह से इसी असूल के मुताबिक it is simply impossible for a man to enter the kingdom of God, which is the kingdom much higher than any other kingdom. So somebody from the kingdom of God has to reach down and pull us up and make us the member of the citizen of kingdom of God. तो ये जब भी क्रिसमस आता है तो मुझे ये बहुत याद आता है वाकया कि हम किसी तौर पर भी अपने आप को खुद नहीं बचा सकते। अगर इसका जरा सा भी कोई हिस्सा होता, कहीं पर भी यकीन होता, तो क्रिसमस को मनाने की जरूरत ही पेश ना आती। और ये वाकया इसीलिए हुआ है। खुदावन की इनकारनेशन जो है, खुदावन का इंसानी वजूद में आने का मकसद ही ये है कि वी वर टोटली एब्सोल्युटली हेल्पलेस, और इसलिए कोई किंगडम ऑफ गॉड से नीचे आया और हमें सिटीजन किया अपनी बादशाहत का। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी और अहम तैयारी है कि अपने अपने माइंड को याद दिलवाते रहें कि वी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड अनलेस somebody came down from that। तो इस वजह से हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की कि उसने हमारे अपने वादों को पूरा किया। और आज मौजू तो नहीं है, लेकिन पैदाइश से लेकर और जेनेसिस तक, जेनेसिस से लेकर मकाशफा तक वो
हम कह सकते हैं कि हर तरफ ये सारा राग जो है ये आपको गाया जाता हुआ नजर आएगा, दिखाई देगा। मौका मिला तो मैं कभी इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इसका जिक्र जो है कलाम पाक में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। तो आज जो बात मुझे आपको याद करानी है वो पिछली बातें जो हम पहले कर चुके हैं उसका एक पहलू और बाकी रह गया था। तो मैं ज़रूर, मेरी आदत ये है कि जब तक मेरे अपने दिमाग में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मुंतकिल ना हो तो मुझे वो अधूरा सा नज़र आता है। तो हम, आपको याद है कि हम यशायाह चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और पूरे तवज्जो के साथ हमने रोशनी के ऊपर बात की है और अंधेरे और डार्कनेस का जिक्र किया है। और फिर मैंने ये भी जिक्र किया था कि आपने कभी दरख्तों पर रोशनी नहीं देखी होगी सिवाय क्रिसमस के मौकों पर। दरख्त का रोशनी से क्या वास्ता, दीवारों पर रोशनी का क्या वास्ता, लेकिन ये कि इतने हम ये देखते हैं कि दरख्तों के ऊपर भी रोशनी होती है, तो ये मासवाए क्रिसमस के और कभी ये नजरसीन नहीं आता। न्यूयॉर्क शहर में तो आपको ऐसे लगता है जैसे रोशनी का कोई हाड़ आ गया है, सैलाब आ गया है, और तमाम बड़े बड़े शहरों में रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। ये सारी बातें मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, सिर्फ याद कराने के लिए, ताकि अगर आप भूल गए हों तो आपको पता चले कि सिलसिला कहाँ से जोड़ना है। तो मैंने आप सबको यशायाह चैप्टर 9 उसकी पहली 2 आयतें उसकी तिलावत करके सुनाई थी, और फिर मत्ती रसूल के मुताबिक 4 बाब की 16 आयत भी आपको याद करवाई थी। जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 and 20, 9 to 10 सॉरी, 9वीं और 10वीं आयत चैप्टर 1 की, वो भी याद करवा दिया था कि हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये जुमले हम जुबानी जानते हैं, लेकिन बड़े दुखी जुमले हैं। ये बहुत सोच विचार के जुमले हैं कि जो नूर दुनिया में आने को था उसके बाद बात हो रही है, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। ये एकदम जंप किया और बता दिया कि मालिक कौन है दुनिया का, और फिर दुनिया ने उसे नहीं पहचाना। ये है दुख की बात। वो जो दुनिया का वसीला है, जिसके जरिए से दुनिया कायम है, जिसके वसीले से दुनिया पैदा हुई है, वही ज़ात पाक तरीन अपने घर आए, और उस ज़ात पाक के अपनों ने ही आपको कबूल नहीं किया। ये दुख की बात है। मैं इन सब बातों का जिक्र पहले कर चुका हूं, तो जो सिर्फ उनके लिए जो शायद आज पहली बात नहीं सुन सके उनके लिए है। यूहन्ना रसूल की मार्फत पाक तरीन अंजील का मौजू नजात दहिंदा की डीएटी है। ये उसका मेन मरकज है और यही उसका सब्जेक्ट है। मैंने आपको याद कराया था कि जब यशायाह नबी तारीख दुनिया का डार्क वर्ल्ड का जिक्र कर रहे थे, खुदा की रोशनी नूर के तुलू होने की बात कर रहे थे, तो वो सूरज को एक अलामत के तौर पर यूज कर रही है। और 3 बातों का जिक्र किया था इस हवाले से कि सूरज की रोशनी जिंदगी बख्शती है, सूरज ना हो तो जिंदगी ना हो। सूरज की रोशनी सच्चाई की पहचान करवाती है, इसका भी जिक्र किया था। और ड्राइवर की मिसाल दी थी, अगर कोई रात को गाड़ी चलाए, अंधेरा हो और वो अपनी हेडलाइट्स ऑन ना करे तो ये खतरे से खाली नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो रोशनी जो है वो हमें सच्चाई से वाकिफ करवाती है, वो दिखाती है खतरा कहाँ पर है, कौन सी राह सीधी है और किस तरफ जाना है। तो सूरज की रोशनी से ये हम सीखते हैं।
और सूरज की रोशनी से खूबसूरती, ब्यूटी भी हमें मिलती है। तो तीन चीजें हैं, जिंदगी मिलती है रोशनी से, और सच्चाई मिलती है, और फिर उसके बाद खूबसूरती मिलती है। The sun gives us life, sun shows us the truth, and the sun is beautiful light. इन बातों का जिक्र हम कर रहे थे। आज मैं आपको द लाइट ऑफ ग्रेस दिखाना चाहता हूँ। ग्रेस के कई किस्में हैं, कई माने हैं, कई मुख्तलिफ नाम हैं। तो आज जो चीज़ मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझे पानी भी बार बार पीना पड़ रहा है। तो मैं आज द लाइट ऑफ ग्रेस उसका जिक्र करता हूं। लेकिन ये नूर, ये रोशनी हमारी कैसे बन सकती है? इफ इट इज द लाइट ऑफ ग्रेस, तो हम इसको कैसे ओन कर सकते हैं, हम इसको कैसे अपना सकते हैं? ये तो हमारी पहुंच से दूर होगी। अगर ये लाइट है, हम कैसे काबू करेंगे? तो आप गौर फरमाइएगा कि कलाम पाक में सिर्फ यही नहीं फरमाया गया कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है, इस कलाम पाक में ये भी लिखा हुआ है और हमें एक बेटा बख्शा गया है। ये चीज जो है, आई कंसिडर दिस इज द लाइट ऑफ ग्रेस। सिर्फ लड़का पैदा ही नहीं हुआ, तवल्लद ही नहीं हुआ, लड़का बख्श दिया गया है। तो बख्श देने से क्या मतलब है? कभी आपने इस पे गौर किया? भाई जब पैदा हुआ तो समझ में आ गई बात, तो फिर ये जुमला क्यों लिख दिया कि हमें एक बेटा बख्श दिया गया है? तो बख्श देना अंडरलाइन करना चाहिए और इस पे काफी गौर करने की जरूरत है। यानी ये बख्शना क्या है, बख्शीश क्या है? बख्शीश आमतौर पे वो है जिसको आप और मैं डिजर्व नहीं करते, हमारा हक नहीं है उसके ऊपर, वो बख्शीश के तौर पर हमें दे दिया जाता है, खैरात में दे दिया जाता है। ये दुनियावी मानों में हम बख्शीश को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो बख्शे जाने का क्या मतलब है कि हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन ये बेटा हमें ना सिर्फ पैदा हुआ है बल्कि ये बेटा हमें बख्श दिया गया है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं और हम आमतौर पे इसका जिक्र इस तरह से नहीं समझते और नहीं बयान करते, कम से कम मैंने नहीं कभी सुना। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूं ताकि ये बात फजल के साथ है, ग्रेस के साथ है, तो बख्शना ही इसका सही मानना है और इसीलिए ये ग्रेस की माने। तो ये तोहफा है, ये तोहफा आपका भी हो सकता है और उन सब का हो सकता है। आपका तो हो चुका है, लेकिन हम सब का हो सकता है जब आप इस तोहफे को, यानी इस फजल के तोहफे को तोहफे के तौर पर कबूल कर ले। अब मैं तो समझता हूं कि मैंने क्या कहा, आई होप कि आप समझ गए कि इसका क्या मतलब है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि इसका क्या मतलब है, जो मैं आपको असल में समझाना चाहता हूं। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं कोशिश करता हूं। इस तोहफे को फजल के तौर पर हासिल करने के लिए हमें यसाया 9 बाब की 5 आयत को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 9 वर्स 5। अब आपको जो इस आयत की असलियत है उस समझ में आ जाएगी, जो अक्सर हम इस बात की तिलावत नहीं करते। ये आयत एक बड़ा इशारा कर रही है, इसमें एक बड़ी जंग की बात हो रही है। आप इस आयत को देखिएगा,
एक लड़ाई का जिक्र है इसमें, क्योंकि जंग में मसल्ला मर्दों के तमाम जो खून आलूदा कपड़े और हथियार और उसका सबका जिक्र है, और वो आग का ईंधन होंगे। ये सारी चीजें दुश्मन की आग का ईंधन होंगी। तो ये तस्वीर जो है, ये इमेजरी जो है, इसको हमें अगर समझ में आ गई बात, तो हमें ये जो ग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई जो है जिसमें दुश्मन अटैक कर रहा है, उसके साथ क्या होगा, उसका तरीका यहाँ पर हमें बता दिया गया है। यानी ग्रेट विक्ट्री ओवर ईवल की बात हो रही है। और ईवल जब हम कहते हैं तो यू अंडरस्टैंड द एनिमी, और एनिमी डेविल, शैतान। तो ग्रेट विक्ट्री ओवर ईवल, इसलिए ये बेटा बख्श दिया गया है। तो भाई इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये लड़ाई मैं नहीं हारा, मैं नहीं जीता। ये लड़ाई मैंने खुद नहीं जीत ली, मुझ में कैपेसिटी नहीं है इस लड़ाई को जीतने की, आप नहीं जीते। यही राज है और यही वो फजल की बात है जो आपको समझानी। तो अजीम फतह के लिए हमारी ताकत की जरूरत नहीं पड़ी, हमें जंगजुओं के बूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें असला और तलवार की जरूरत नहीं पड़ी। लड़ाई के हथियारों को नीचे उतार दें और इनको जला दें। याद रखिए, कोई और आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ रहा है, क्या लड़ी है? पहले सवाल यह है कि वो कौन है जिसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। आप इसका जवाब मुझसे बेहतर दे सकते हैं। वो कौन है जो हमारी जंग लड़ रहा है या लड़ी थी? तो खुदा का नबी यसाया हमें इस जंग का लड़ने वाला, जो हमारी खातर ये जंग लड़ता है, उसका जिक्र यहां नहीं कर रहे, इसलिए समझ में नहीं आता। क्योंकि इसका जिक्र यहां हो नहीं रहा, तो इसलिए आप इस तरह से इस आयत को देखते नहीं हैं। जहां नबी एक पुरस्रार नजात दहिंदे की तरफ इशारा करते हैं जो आने वाला है, इसके बारे में कहा जाता है, तो वही खुद हमारी लड़ाई लड़ेगा। यसाया 53 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चैप्टर 53 देखिए, कहां चैप्टर 9, कहां लड़ाई का जिक्र, कहां उसके ऊपर फतह का जिक्र, और फिर 53 में आप आएंगे और फिर जब देखेंगे और आपको पता चल जाएगा जो हमारी लड़ाई लड़ रहा था वो कौन था। ये वो जात पाक है जो आदमियों में हकीर, मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश हो गए थे। ये वही जात पाक है जिसका तोहफा हमें दिया गया है, जो लड़का बख्शा गया है। ये वो किंग जो अपने आप को इतना हकीर करता है। बेशक वो दौलतमंद थे, लेकिन उन्होंने मेरी और आपकी मोहब्बत में अपने आप को गरीब कर लिया, और हमने उसकी कुछ कदर नहीं जानी। तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया था। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, हमें तो शादियाने बजाने चाहिए थे कि ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी पड़ी शैतान के साथ, और मेरा टूटा हुआ रिश्ता बहाल करने वाला पहले मेरा खालिक फिर मेरा मालिक, और मैं उसी को ही नहीं पहचानता। और उसने मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया, क्या कुछ छोड़ा, इस फजल को मैं पहचान नहीं रहा। ये अफसोस की बात है। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से
घायल किया गया। हमारी ही सलामती के लिए उस जात पाक पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। तो क्रिसमस का एक अजीम सबक क्या है? We cannot save ourselves. तो ये यशायाह 53 बाब अब आपको पता चल गया कि हमें एक बेटा बख्शा गया है। हमें एक बेटा बख्शा गया है का मतलब ये है कि ये क्रिसमस का अजीम तोहफा है। हम गिफ्ट्स की बात करते हैं ना, खरीद रहे हैं गिफ्ट, किसको क्या देना है और देना भी है कि नहीं देना, और सारे बातों से गुजर रही हैं। लेकिन जो सबसे अजीम तोहफा क्रिसमस का है वो इनकारनेशन का तोहफा है, वो निजात का तोहफा है, जिसने हमारी जंग लड़ी और फतह पाई और हमें आजाद किया। हमारे खुदावन जब सलीब पर फिदवी के तौर पर कुर्बानी पेश कर रहे थे, He paid the penalty for our sin. खुदावन ने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली। जब हम अपनी इखलाकी कोशिशों से, यानी मॉरल एफर्ट के बजाय अपनी तरफ से खुदावन यीशु मसीह के काम पर, जो खुदावन ने सलीब पर नारा बुलंद किया, इट इज फिनिश्ड, जो काम तूने मुझे दिया था उसको मुकम्मल करके, पूरा करके मैंने तेरा जलाल जाहिर किया। जब ये नारा बुलंद हुआ कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, तो जो उस पर भरोसा करते हैं तो खुदा हमें मुआफ करता है, कबूल करता है। सवाल क्या था? उसका जवाब है कि हम इस ग्रेस को, इस फजल को कैसे अपना सकते हैं और इसको कैसे अपना कर सकते हैं। इफ इट इज द लाइट ऑफ ग्रेस, कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं, और वो यही है कि जो काम सलीब पे हुआ है उस पर भरोसा करें, खुदावंद से माफी मांगे, तौबा करें और कबूल करके उस काम को और तोहफे में रूल कुदस को पाएं, तो ये फजल, ये ग्रेस हमारी हो सकती है। सिर्फ गिरजे जाने से या मेंबरशिप से या बपतिस्मे से ये कुछ नहीं बनेगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो हमें इन बातों की तरफ जरूर याद दहानी करानी चाहिए क्रिसमस के मौके पर भी, ताकि हम इसको समझ सकें कि क्रिसमस का तोहफा है जो बच्चा हमें बख्श दिया गया है, बेटा हमें अता कर दिया गया है, जिसके हम हकदार नहीं थे, और उस बच्चे ने जो काम किया है, जो हमारे लिए फिदवी के तौर पर कुर्बानी दी है। हालांकि मौका तो बर्थडे का है, हालांकि तो आमद का मौका है, लेकिन हम इसको मौत को भी याद रखते हैं। अजीब बात है, कभी किसी बच्चे की बर्थडे मनाते हुए मौत को याद नहीं किया जाता। ये अजीब वाकया है कि हम इसी चीज को भी याद करते हैं या याद करना चाहिए। ये अजीम निजात, ये रोशनी, ये नूर जो आप पर अपनी पूरी कुदरत के साथ, खूबसूरती के साथ चमक रहा है, इस खूबसूरती से जो इस नूर की है, उससे हम खूबसूरती देखते हैं, उसी से हम सच्चाई देखते हैं, और उसी से हम राह पर चल सकते हैं, क्योंकि वो राह खुद है, हक खुद है। तो ये सिलसिला जब इस तरह से आप इनके साथ जोड़ेंगे तो ये अजीम तोहफा हमारी समझ में आ जाएगा। इस तोहफे को हासिल करने का वाहिद तरीका ये है कि आप मान जाएं कि ये खुदावंद का फजल है, जिसे तोहफे के तौर पर ही हासिल किया जाता है, कमाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। मैंने आज खुदावंद के फजल को वहां से सिखाना शुरू किया है जहां से फजल शुरू हो रहा है हमारे लिए,
मसीही दीन के मुताबिक। ये अजीम नजात, ये रोशनी जो आप पर अपनी नई जिंदगी, सच्चाई और खूबसूरती के साथ चमक रही है, वो तोहफा है जिसकी याद हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और आप, आई होप, कभी इस तोहफे को भूल ना जाएंगे। पहले तुम कोई कौम ना थे, लेकिन अब तुम शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम। क्रिसमस का हकीकी तोहफा कबूल करने के लिए हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि हम गुनाहगार हैं। नए मसीह के लिए जो खुदावंद को कबूल करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट come to this conclusion that you are a sinner. If you are not coming to this understanding, believe me, spending money on good things and food and clothes and celebration and dance and party and all, it's all waste of time, utter waste of money and time and effort. तो अगर आप समझते हैं कि आपसे कहीं कोताही हुई है और आप रास्ता भूले हैं और सुस्त पड़ गए हैं, वो जोश नहीं रहा जो आप तौबा करके आपको एक दफा मिला था। जब आप पहले पहले खुदावंद की पहचान में आए थे, खुदावंद ने आपको कबूल किया, उन तमाम तर बुराइयों के बावजूद आपको नई जिंदगी, एंड गिव यू द सेकंड चांस। तो वो सेकंड चांस को जब आपको दिया गया, आपके कदम जमीन पे नहीं पड़ते थे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था। तो मैं सोचता हूं आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यू आर वॉकिंग अप इन द एयर। लेकिन अब जैसे जैसे मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, आपकी जिम्मेदारियां, तवानाई कम होती जा रही है, वो जोश तो नहीं रहा जो उस वक्त था। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। तो मैं आपको और अपने आप को यही याद कराना चाहता हूं, रिविजिट योर फर्स्ट जोश। तो पहली मोहब्बत याद करो, वो सादगी, वो बचपन, जिस खुशी के साथ आप ये त्योहार मनाते थे। और सिर्फ खाने पीने की और कपड़ों की बात नहीं कर रहा, हकीकी खुशी की बात कर रहा हूं कि हमें एक लड़का बख्श दिया गया है जिसके हम हकदार नहीं थे। खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया। औरत की नस्ल से आएगा, वो औरत की नस्ल से आया, मर्द का उसमें कोई ताल्लुक नहीं था। तो क्रिसमस का ये हकीकी तोहफा एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको याद करा रहा हूं। हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल छोड़ने की जरूरत है। We need to give up control of our life. Give up control of our life. ये आसान काम नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन इसके बरक्स आप इस हकीकत पर भी तवज्जो करें और देख लें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक की अजमत, शान, हिज ग्रेटनेसनेस। खुदावंद ने क्या कुछ छोड़ा आपकी मोहब्बत में, क्या कुछ बर्दाश्त किया आपकी मोहब्बत में, क्या क्या ताने सुने, आपके मुंह पर थूका गया और आपको नंगा करके मसलूब कर दिया गया। खुदावंद ने अपना वादा बहाल किया, रखा, पूरा किया। It is time for us to revisit our वादा। आज बहुत सारे लोग इस खुशी से वाकिफ नहीं हैं, गिरजों में होंगे, लेकिन वो असली तोहफे से वाकिफ नहीं है। They don't have real relationship with him. You have. And because you have a greater responsibility. Don't become too busy that you have no time for others. कि आप उनको ना इस मोहब्बत में शामिल करें, इस ज़ियाफत में शामिल ना करें। देखें कोई ऐसा बंदा जिसके पास खानदान नहीं है, उसको क्रिसमस डिनर का, लंच का साथी बनाएं अपने घर में। खुदा ने आपको वसाइल दिए हैं। अगर आप किसी और को शामिल करते हैं जो कमज़ोर है, या शायद उसको कोई और इनवाइट ना करे,
यू इनवाइट देम, और इस मोहब्बत से भी उनको मुतारफ करवाएं। ये बहुत अच्छा मौका है। खुदावन ने सब कुछ छोड़ा है। व्हाट आर वी विलिंग टू गिव अप? खुदावन ने सब कुछ बर्दाश्त किया है। आर यू विलिंग टू बर्दाश्त करो समथिंग, या हम डरते लोकी की कहणगे सानू ते ही चीज मार गई है, लोकी की कहणगे। नाक का मसला हमें बड़ा तंग कर दिया। हमें भी ऐसे ही रास्ते पर चलना है। अपना कंट्रोल खुदावंत को सौंप दे। कैसे पता चलेगा कि आपने क्रिसमस का तोहफा कबूल कर लिया है? हमें एक लड़का बख्श दिया गया है। ये कैसे पता चलेगा कि वो हमें बख्श दिया गया है या मुझे बख्श दिया गया है? जब हम अपने गुनाहों को कबूल कर लेंगे, मुआफी मांगकर तौबा कर लेंगे, मतलब साफ दिखाई देगा कि आपने क्रिसमस का हकीकी तोहफा कबूल कर लिया है। और अब क्रिसमस का तोहफा, इसकी मैं आपको अभी से मुबारकबाद दे रहा हूं। मुबारक हो वो लड़का जो तवल्लद हुआ था और जो आपको बख्श दिया गया था। सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि वो आपको बख्श दिया गया था। मैं इस लायक नहीं ऐसी जात पाक मुझे बख्श दी जाए, लेकिन ये करम खुदावन ने किया अपनी मोहब्बत में, तो इसलिए इसकी मुबारकबाद देना बहुत जरूरी है। अब ये क्रिसमस का तोहफा हम सबका है, तो मैं इसी तोहफे की आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। कादरे मुतलक, जो बिल्कुल सब चीजों पर कादर है, ऑल माइटी, वजूद की बुलंदियों से, यानी टाइम और स्पेस, वक्त और खला, इंसानी वजूद में उसको छोड़कर और इंसानी वजूद में आ गए नीचे। ये हकीकत जानने के बाद कि कादर मुतलब, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, फितरत की जड़ों और समंदर की तह तक, जो खुद इस जात पाक ने तख्लीक की थी, बनाई थी, क्रिएट की थी, उसके नीचे जड़ों तक आ गए, लेकिन दोबारा ऊपर भी आए। ये इसलिए भी मौत की तरफ इशारा कर रहा हूं। पूरी दुनिया अपने साथ बहाल करने के लिए दुनिया का नजात दहिंदे के तौर पर आए, आसमान से आए, सलीब ली, जमीन में गए और फिर जमीन से बुलंद होकर गवाही के तौर पर, और फिर जहां से आए थे वहीं तशरीफ ले गए और चले गए। रवायती क्रिसमस जो है, जिसको अबादतों के आगाज में क्रिसमस ईव की शाम को खास तौर पे हम इसका जिक्र करते हैं आमतौर पर, वो इन अल्फाज से होता है। ये रवायती क्रिसमस की बात, जिसको हाई चर्च कहते हैं, हमेशा वो लूक चैप्टर 1 26 to 38 इसकी तलावत करते हैं और ये चीज हमें याद करवाते हैं। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ, चरवाहों की बात हो रही है, कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चले। ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमें खबर दी है, देखें, लूक चैप्टर 2 वर्स 15 है ये, इसकी खास तौर पे तलावत की जाती है। तो पास्टर साहबान इस इक्तबास की पैरवी करते हैं जिसमें जमात को चरवाहों के साथ शामिल होने और बैतलहम जाने की दावत दी जाती है। हाई चर्च की बात कर रही है। ये ट्रेडिशन है कि पास्टर हमें दावत देता है कि हम बैतलहम चलें, चरवाहों की तरह, जैसे वो गए हम भी जाएं। गो टू बैतलहम।
मैं जितना हो सके, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि मैं बैतलहम जाऊं, नहीं जा सकता। दावत तो मिलती है चर्च में, बट आई कैन नॉट गो। मुझे यकीन है आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो इस एक खास मकाम पे बैठे हैं। लेकिन दावत मिल रही है, लेट अस गो टू बैतलहम, चरवाहों के साथ बैतलहम चलें। लेकिन इस दावत देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सोचें और अपने ख्यालों में चरवाहों के सफर में उनके साथ शामिल हो। You feel that you are walking with them. You were a responsible person. You were a busy person. You were taking care. भेड़ों की बकरों की हिफाजत के लिए मौजूद थे। आपने एक और इंतजाम किया अपने साथियों का कि आप देखो और हम जो कुछ हुआ है और जिसका हमने बयान चरवाहों से, फरिश्तों से सुना है, उसको देख कर आते हैं। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, पंजाबी होते, मैं भी पंजाबी हूं, मैं कोई खिलाफ नहीं कर रहा, कल्चर की बात समझाने के लिए कर रहा हूं। ये दावत तो रूहानी लगती है और है भी, और मैं यकीनी तौर पर नेक नियत के साथ कह सकता हूं, जानता हूं, लेकिन हम अपने आप को देयर एंड देन, वहां और फिर, देयर एंड देन, जैसे चरवाहों ने किया, हम नहीं करेंगे, नहीं करते, क्योंकि हमें और जरूरी काम है। थैंक यू, आपके बहुत अच्छा सबक दिया, वेरी नाइस, वी एंजॉयड, और फरिश्तों का भी शुक्रिया। अब आप अपने सलामती से वापस जाएं। इस खुशखबरी देने का बहुत शुक्रिया। जब मौका मिला हम जाएंगे। अभी रात का वक्त है, अभी हमारे सोने का टाइम है, और अभी हम ड्यूटी पर भी हैं, इसलिए ना तो हम ड्यूटी छोड़ेंगे और ना ही अब अपने इस काम की में कोई गड़बड़ करेंगे। हमने कोई इंतजाम नहीं करना, हमने जब सुबह हो जाएगा ना फिर जाएंगे। ये रात के अंधेरे में कौन टक्करे मारेगा जाके देखे कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। कोई मेरे पास तो जीपीएस तो है नहीं कि मैंने वो ऑन करके तो मैं पहुंच जाऊंगा और बच्चे को ढूंढ लूंगा, जगह ढूंढ लूंगा। हमारे पास बहाने इतने हैं कि वी आर मास्टर ऑफ बहाना। मैं इस वजह से नहीं ये काम कर सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं आ सकता, और बहाने ऐसे शानदार हैं कि आदमी की अकल हैरान हो जाती है। हम सुबह की रोशनी का इंतजार करते फिर जाते। खुदावंद की जमीनी जिंदगी के दौरान बेशुमार लोग देयर एंड देन थे, मौजूद थे, लेकिन उनकी जिंदगियों पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनों के पास आए, अपनों ने कबूल नहीं किया, बहाने थे, मानते नहीं थे, ये हो नहीं सकता, इस वजह से उनको ये तकलीफ होती थी। अगर खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक ने पैदाइश, मौत और फिर जी उठने के साथ ये तारीख का सबसे अहम वाकया हमारे साथ रखा हुआ है, और हम एक मसीही की हैसियत से कलाम पाक को दिल से तस्लीम करते हैं, मानते हैं, और अगर ये जात पाक और इस जात पाक का इंसानी वजूद में पैदा होना, जवान होना, तालीम देना, और फिर मसलूब होना, फिर दफन होना, और फिर जिंदा होना, और फिर वापस आना, अगर ये मसीहत का मेंबर है, अगर ये मसीहत के वो सतून हैं, तो फिर क्या इनका जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो डांस पे लगे हुए हैं, गिराने पे लगे हुए, और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और मैं शक्ल देख के कह सकता हूँ, जज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स, कि उनका मसीह के साथ कोई वास्ता भी नहीं है, मां सिवाय बालों के और डांस के और औरतों को नचाने के। ये तरीका जो है तो इबादत का, ये हमारा नहीं था। हम बाइज्जत लोग थे,
अब हमारा मेयार गिरता जा रहा है। अब मैं आपकी तवज्जो थोड़े से वक्त में तारफ के तौर पर ही करा देता हूं, वक्त तो नहीं होगा। इब्रानियों के 11 बाब से शुरू करना चाहता हूं और फिर कुंवारी की बात, कुंवारी से पैदाइश की बात करेंगे, द वर्जिन बर्थ का जिक्र करेंगे अगले हफ्ते। क्या कुछ सवाल हैं उन लोगों से जो इसके ऊपर एतराज करते हैं या जिनको समझ नहीं आती। क्या आप खुदा के मौजूद होने पर, उसके वजूद पर ईमान रखते हैं? मैं उनसे पूछता हूं। अगर नहीं रखते तो कुंवारी की बात समझ में नहीं आएगी। I'm so sorry कि मैं मदद नहीं कर सकता। क्या आप कायनात के खालिक और कायनात की इब्तिदा पर, खलक किए जाने पर ईमान रखते हैं? अगर ये धमाके से हुई है तो मैं आपको कुंवारी की पैदाइश नहीं सिखा सकता। क्या खुदावंद खुदा की कुदरत पर ईमान रखते हैं कि ही इज ऑल माइटी एंड ही इज ऑल पावरफुल? ही सेज कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर विल बी लाइट। अगर आप ये नहीं मानते तो मेरी अपॉलॉजीज, मैं आपको कुंवारी से पैदाइश का जिक्र नहीं समझा सकता। अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे खुशी है। अगर मेरे हम ईमान हैं और अगर आपका जवाब नहीं में है तो मेरा जवाब देना आपकी अकल शरीफ में समा ही नहीं सकेगा और मैं पहले से माफी मांगता हूं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। तो ईमान की बात होगी तो ईमान की तशरीह कर रहा हूं और आप इसको तो क्या हो गया। तो इब्रानियों 11 बाब से मैं ये बात कर रहा हूं कि ईमान जो है अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना है। और 6ठी आयत में है, और बगैर ईमान के उसे यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल बगैर ईमान के। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना लाजम है कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। लूक चैप्टर 1 34 35 38 पढ़िएगा। अगले हफ्ते हम इसी पे बात करेंगे। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से कहा था, ये क्यों कर होगा। तो अगर कोई ये समझता है कि मुकद्दसा से ये कह दिया कि आपके यहां बेटा होगा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओह अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, सवाल किया है जब्राइल से, ये क्यों कर हो सकता है। मैं जवाब नहीं दे रहा, कलाम खुद जवाब दे रहा है इसका। ये क्यों कर होगा, कैसे मुमकिन है, वजह क्या है, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो जवाब कलाम पाक में दिया हुआ है। फरिश्ते का जवाब सुन ले, रूल कुद्दस आप पर नाजल होगा। खुदा ताला की कुदरत आप पर साया डालेगी। सुन ले, जवाब है। तो हिकमत वालों के लिए, अकलमंदों के लिए इशारे मौजूद है कि कुंवारी से कैसे मुमकिन है पैदाइश हुई। नहीं, आप हमें साइंस से समझाएं। मैं साइंसदान नहीं भाई। ये सवाल हो चुका है, मुकद्दसा ने किया और जब्राइल फरिश्ते ने इसका जवाब दिया। तो सुन ले, कुंवारी माए पर जो, कुंवारी मां पर जो एतराज करते हैं उनका जवाब। और इस सबब से वो मौलूद खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक खुदा का बेटा कहलाएगा। इसी वजह से, क्योंकि वो उसमें किसी इंसानी
नियत का अमल दखल है नहीं है, वो पाक है। और जो चौधरीयों के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, तो उनके रोने की वजह और है, हमारे जो रोने की हम वजह बताते हैं वो और है, ताकि उसका लंग फंक्शन जो है वो काम किया जा सके। और जो बच्चा रोता नहीं है उसको रुलाया जाता है, पीछे से थपकी मारती है नर्स या डॉक्टर, ताकि अगर वो नहीं रोया तो वो रोए, ताकि उसके लंग जो है वो काम करना, सांस का इसका सिलसिला बहाल हो सके। तो इस वजह से जो कुंवारी पे एतराज करते हैं वो जान लें कि इसका जवाब जब्राइल से बेहतर कोई नहीं दे सका। कोई इंसान इस फरिश्ते के जवाब से बेहतर जवाब नहीं दे सका, क्योंकि इंसानी इरादे से नहीं हुआ ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। यहीं तक मैं रखता हूं, फिर अगले हफ्ते हम सॉरी आई एम नॉट इन गुड शेप, तो यही कहना चाहता हूं, मे गॉड गिव यू विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड। आज असल में तो मकसद एक ही था कि हमारे लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि हमें एक बेटा बख्श दिया गया है। एक आयत को सिखाने के लिए, एक फ्रेज को सिखाने के लिए 1 घंटा आपका लिया है, हमें लड़का बख्श दिया गया है। और बख्शा उन्हीं को जाता है जो हकदार नहीं थे, गुनहगार थे, खुदा से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अब तुम शाही कानों का फिरका हो, अब तुम खुदा की उम्मत हो, खास मलकियत हो, उसकी कौम हो। कैसा कमाल कर दिया, एक खाक से नूर के साथ मिला दिया। यही क्रिसमस का तोहफा है। आमीन।